Now, in this video, we will be covering the topic of agricultural income and its tax treatment. So, what is agricultural income? सबसे पहले हम एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन और मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है. So, according to Income Tax Act 1961, the meaning of the term agricultural income is this. First, any rent or revenue received from land which is situated in India and is used for agriculture purpose. कोई भी रेंट या रेवेन्यू आ रहा है लैंड से जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता हो. सेकंड, एनी इनकम अराइजिंग थ्रू द एक्टिविटीज़ दैट मेक्स अ प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द ओरिजिनलिटी ऑफ द प्रोड्यूस. तो कोई भी इनकम अराइज होती है उन प्रोडक्ट से जिसे तैयार किया जाता है विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द ओरिजिनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो इसका एग्जांपल है कल्टीवेटर वॉशेस द पोटैटोज ग्रोन एंड पैकिंग इन अ बैग. मतलब कि ये कल्टीवेटर जो है वो पोटैटोज जो हैं उनको पैक करता है, क्लीन करता है, तो यानी कि उसे वो प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट के लिए तैयार करता है. देन थर्ड है एनी इनकम फ्रॉम फार्म हाउस अटैच टू द एग्रीकल्चर लैंड. कोई भी इनकम जो कि फार्म हाउस से जनरेट हो रही है जो कि एग्रीकल्चर लैंड से अटैच्ड है. देन फोर्थ है एनी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चर इनकम. कोई भी इनकम रिसीव्ड होती है सैपलिंग और सीडलिंग्स जो नर्सरी में पौधे छोटे छोटे उगाए जाते हैं वहाँ से, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम का ही पार्ट माना जाता है. फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ सीड, रीप्लांटेड ट्रीज एक्सेट्रा. तो अब हम देखते हैं कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरीज में क्या क्या आ जाता है. तो सबसे पहले तो देखते हैं ये कि इनकम फ्रॉम मार्केट, जो भी सेल्स ऑफ वेजिटेबल जो हम सेल करते हैं, सब्जियां बेचते हैं मार्केट में, लोग जो बेचते हैं, तो उससे जो इनकम होती है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरी में आती है. देन इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज, यानी कि ईंटों के भट्टे जो गांव में आपने देखा होगा कि लंबे लंबे कुतुब मीनार टाइप के ऐसे बनते हैं, उसमें जो ईंटें पकाई जाती हैं, तो वहाँ से जो इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर लैंड पे ही बेसिकली होता है काम. तो वो भी जो उससे भी जो इनकम होती है वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ही आता है. देन इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज़, यानी कि माइनिंग रॉयल्टीज़ का मतलब कि जो भी इनकम हमें मिलती है खुदाई वगैरह करके, उसके अंदर से जो भी हमें थिंग्स मिलते हैं उससे, तो वो भी जो इनकम है वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है. Then income receiving by providing land agriculture to someone for the storage of material. मतलब कि इनकम उससे रिसीव होती है जब कभी कोई पर्सन अपना जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किसी और को रेंट पे दे देता है कि ले भाई अपना मटेरियल यहाँ पे कैरी कर ले तो कुछ टाइम के लिए, वहाँ से जो पैसे आते हैं वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है. देन इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन पर्पस. तो कोई भी इनकम अराइज होती है वाटर सप्लाई करने के लिए इरिगेशन पर्पस से, तो वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है. देन इनकम फ्रॉम सेलिंग सेल्फ ग्रोन ग्रास एंड वाइल्ड प्लांट्स एंड बम्बूज. अब जैसा कि हमने देखा है कि खुद ही घास उग जाती हैं जो कि हमारे कभी कभी काम भी आ जाती हैं, जैसे बम्बूज, वाइल्ड प्लांट्स, तो उनसे जो भी हमारी इनकम होती है वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है. देन इनकम फ्रॉम कैटल फार्मिंग, ग्रेजिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, इन सब से जो भी हमारी इनकम आती है वो भी हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है. देन इनकम रिसीव्ड एज एन इंटरेस्ट ऑन रेंट गिवन फॉर एग्रीकल्चर. जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है रेंट पे वो भी हमारा नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है. इनकम रिसीव्ड एज सैलरी टू मैनेजर फॉर सुपरविजन ऑफ एग्रीकल्चर पर्पज़. मतलब हमने किसी को काम पे रख रखा है तो वो सुपरवाइज करता है हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को, तो हम उसको जो सैलरी देते हैं वो अमाउंट जो है, वो इनकम जो है वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है, वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है. तो अब हम पढ़ते हैं टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है, अंडर सेक्शन 10 ये कहा गया है इनकम टैक्स के, बट द इनकम टैक्स एक्ट हैज़ laid down a method to indirectly tax such income. This method or concept may be called partial integration of agricultural income with non-agricultural income.
बेसिकली इनडायरेक्टली इनकम टैक्स एक्ट ने टैक्स लेने का तरीका ढूंढा है इससे, जैसे कि उस कंसेप्ट को हम पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं। हम देखते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन अभी क्या होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि द इनकम रिसीव्ड ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज़ नॉट कैलकुलेटेड अंडर टोटल इनकम एज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन 5 हेड्स ऑफ इनकम। यानी कि जो भी इनकम हम रिसीव करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, वो टोटल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंडर में नहीं आता है। नाउ पार्शियल इंटीग्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल इंटीग्रेशन? दिस इज अ कंसेप्ट वेयर एग्रीकल्चरल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल। ये वो कंसेप्ट है जहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम भी टैक्सेबल होता है। इन अदर वर्ड वी ऑल्सो कैन से दैट अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम रिसीव करते हैं देन इट इज़ नॉन टैक्सेबल, बट अगर आप एग्रीकल्चरल इनकम के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी रिसीव करते हैं देन वी विल फॉलो द पार्शियल इंटीग्रेशन रूल। तो following are the two conditions we need to check before applying partial integrations. So what are these conditions? Taxpayer has non-agricultural income and also it should exceeds the minimum exemption limit, and agricultural income should be more than 5,000. So these are the two conditions we need to check before applying partial integrations. तो पहली conditions ये है कि टैक्स पेयर के पास नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होनी चाहिए और वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर होनी चाहिए, जो मैं अभी एग्जेम्पशन लिमिट भी आपको नीचे बताऊंगा। एंड सेकेंड कंडीशन है एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, वो भी मोर देन 5,000 रुपीज़, उससे कम नहीं। तो ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल करेंगे तब हम पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे। एंड मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? लेस देन 60 के लिए 2.5 लाख एग्जेम्पशन लिमिट है। 60 to 80 जिन्हें हम सीनियर सिटीजन कहते हैं उसके लिए 3 लाख है एग्जेम्पशन लिमिट। एंड मोर देन 80 जिन्हें हम सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं उनके लिए 5 लाख तक की एग्जेम्पशन लिमिट है। नाउ अब हम देखते हैं कि टैक्स कंप्यूट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं आफ्टर कंडीशंस मेट ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन की कंडीशंस चेक करने के बाद हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एग्रीकल्चर इनकम में। तो पहला स्टेप है ऐड एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दीजिए। एंड सेकेंड स्टेप है ऐड एग्रीकल्चर इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। एग्रीकल्चर इनकम और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को ऐड कर दीजिए। थर्ड स्टेप है सब्ट्रैक्ट टैक्सेबल अमाउंट स्टेप 2 माइनस स्टेप 1, यानी कि स्टेप 2 इन दोनों को प्लस करके जो हमारा आंसर आया वो, और स्टेप 1 इन दोनों को प्लस करके जो हमारा आंसर आया वो। तो स्टेप 2 में से स्टेप 1 को माइनस कर देंगे, देन जो भी अमाउंट आएगा उस पर स्टेप 4 में सरचार्ज और सेस @4% लगा के हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर देंगे, टोटल एग्रीकल्चर इनकम। ओके, बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम में इतना ही था। आई होप कि एग्रीकल्चर इनकम आपका क्लियर हो गया होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन राइट द कमेंट सेक्शन।